हाय स्टूडेंट्स, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। अपन स्टूडेंट्स जो क्लास 8th है अपनी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आज अपन बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट है द आंट एंड द क्रिकेट, यानी चींटी हो रहा है झिंगुर। इसका अर्थ क्या होता है? झिंगुर। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और उनको ऑब्जेक्टिव टाइप सीधे, मैंने ABCD ऑप्शन आपको नहीं दिया बिल्कुल भी। आप सोचोगे कि सर ये सीधे आंसर क्यों लिखे हैं। एग्जाम में मैंने कल भी बताया था एक वीडियो के अंदर आपको कि ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो इनके डायरेक्ट आंसर ये रहने वाले हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और इनके अलावा 3 आपको जो मिले उनको नेग्लेक्ट कर देना। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन स्टडी से ज्यादा आपके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। आपके लिए फेस्टिवल वो इतना ही है कि अच्छा खाओ पियो पहनो और सो जाओ, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ एंट्स, कि क्या जो नीति है वो रहती थी चींटियों की। एंट, चींटियां, ठीक है। तो नेवर ब्रो नेवर लर्न, कभी तो वो किसी से नहीं तो उधार लेके आती, पोइम पढ़ाई थी मैंने और उसमें बताया था, और नहीं है वो कभी किसी को उधार देती। जबकि अपोज, इसका पोज देखे तो झिंगुर क्या करते हैं, कुछ महीने तो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और कुछ महीने उधार ला करके काम चलाते हैं। अगला दूसरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम द आंट, यानी झिंगुर है, ही जो आया वो किसके लिए आया, क्रिकेट के लिए आया। झिंगुर है वो क्या चाहता था एक चींटी से, तो माउथफुल ऑफ ग्रेन, यानी पेट भरने के लिए उसे अनाज चाहिए, और वो भी किसमें, उधार में। किसमें लेना चाहता था वो, उधार के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हेन डिड द क्रिकेट बिगन टू कंप्लेन, कब है उसने शिकायतें करना शुरू कर दिया, किसने, झिंगुर ने। तो व्हेन ही फाउंड हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, जब उसने पाया कि उसकी अलमारी थी, उसका घर के अंदर जो स्टोर था वो बिल्कुल क्या हो गया था, खाली हो गया था, और घर में एक भी जो दाना है वो खाने के लिए उसके पास नहीं बचा। तो उस समय और इस झिंगुर ने क्या स्टार्ट कर दी, कंप्लेन कर दी, शिकायतें शुरू कर दी थी। व्हाट डिड द आंट एडवाइज हिम टू ऑल विंटर, पूरी की पूरी सर्दी के लिए, और उस चींटी ने झिंगुर को क्या सलाह दी, डांस, नाचते रहने की, डांस यानी नाचते रहने की सलाह दी थी। Who said, किसने कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूं और दोस्त हूं, तो ये कहा था चींटी ने, आंट। Which word is closest to meaning scarcity of food, यानी कि जो ये शब्द है कि scarcity of food यानी भोजन की मारामारी, ये किससे एकदम नजदीकी से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है किससे, फेमाइन से, जो वर्ड दिया अपने पोएम में उसमें से। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द क्रिकेट इज सिली, कहा है उसको यंग कहा है, और एसिस्टोमिट टू सिंग। टू क्वालिटीज ऑफ द क्रिकेट डिस्क्राइब्ड, दो जो गुणवत्ताएं विशेषताएं बताइए जो वर्णित की गई है, बताई गई है कविता में। तो झिंगुर एक तो क्या है, आप लोगों की तरह मूर्ख है, और दूसरा आप लोगों की तरह वो एक सिंगर है, गाने वाला, सिंगर, सिंगर यानी गाने वाला, यानी फुल साइड सिंगर। एस्टिमेट टू मींस यूज्ड टू होगा, ज्यादा वेदर इन द पोएम इज, यानी इस समय जब इस कविता है वो अपने सामने जो आई, तो उसमें कविता के अंदर जो मौसम कौन सा बताया गया था, तो कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड ग्रांट मींस गिव, स्वीकृति देना। अगला है द आंट स्कोल्डेड, स्कोल्डेड फटकार लगाना, डांटना फटकारना होता है स्टूडेंट्स, कि चींटी ने फटकार लगाई थी इस झिंगुर को, क्योंकि ही नेवर सेविड, वह कभी बचा के नहीं रखता था अनाज वगैरह, पैसे वगैरह, जब उसके हाथ में आते मौज मस्ती करके उड़ा देता और फिर प्रार्थना करता कि उधार दे वो, उधार दे वो, उधार दे वो, इसलिए उसने उसको फटकारा। द वर्ड क्यूट मींस, यहां पर होगा सैड, यानी कहा, यानी शब्द जो क्यूट है उसका अर्थ क्या निकलता है, कहना, सैड। हु लिफ्टेड द विकेट, द आंट, चींटी ने। द वर्ड फेबल मींस स्टोरी विथ ए मोरल, यानी फेबल क्या होती है स्टूडेंट्स, फेबल होती है एक ऐसी कहानी जिसमें कोई ना कोई नैतिकता निकले। नैतिकता इसमें क्या आई थी कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, लाइक एंट, किसकी तरह, चींटी की तरह। ये नहीं कि हम क्रिकेट की तरह बिहेव करें मनुष्य लोग, कुछ समय है वो ऐसा आराम में बिताए और उसके बाद में कुछ समय है वो बेगर्स की तरह बिहेव करे, भिखारियों की तरह इधर उधर भटक करे, लाओ दे खाए, लाओ दे खाए, क्या है, नहीं। तो इसके अंदर फेबल क्या होता है, फेबल का मतलब होता है स्टोरी विथ मोरल, एक नैतिकता के साथ में कहानी है वो प्रेजेंट की जाती है, बताई जाती है, सोच करती है, डिस्क्राइब करती है, वो एक फेबल होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने है वो 15 क्वेश्चन है, आराम से आप इनको स्टडी कर सकते हो। थोड़ा सा एक बार 2-3 बार इसको वॉच करके जैसे देखोगे तो ये मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। इनके बाहर इस छोटी सी पोइम है, इसमें से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से पहला और पहला पॉइंट और पहला जो लेसन है वो मैंने आप लोगों को डाल दिया। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स शेयर कीजिए
क्योंकि जितना ज्यादा आप फास्टली शेयर करोगे, सब्सक्राइबर है वो लेके आओगे, उतना ही ज्यादा मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक्स।